हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज की यह चमत्कारिक घटना सुनने के पश्चात आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपका रोम रोम भगवान शिव का नाम लेने लगेगा। आज की यह चमत्कारिक घटना हमें लिखकर भेजी है सुनील जी चौहान ने, जो दिल्ली में हवलदार पद पर कार्यरत है। वे बताते हैं कि मैं महादेव का अनन्य भक्त हूँ। जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। अपने पुलिस की नौकरी में आज तक कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, ना ही कभी किसी से रिश्वत ली है। महादेव मेरे आराध्य है। मैं रोजाना सुबह मंदिर जाकर उनकी पूजा भी करता हूँ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह घटना मात्र 2.5 महीने पूर्व की है। सुनील जी बताते हैं कि मैं रोजाना की तरह सुबह नहाया, उसके पश्चात मैंने अपनी वर्दी पहनी और मंदिर गया भगवान भोलेनाथ के, और वहाँ मैंने उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए अपने थाने की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे एक बूढ़ी अम्मा दिखी, जो कि मुझे काफ़ी असहाय लग रही थी। वो सबसे मदद भी मांग रही थी, पर कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। मैंने उनसे कहा, अम्मा, तुम लॉकडाउन में इधर उधर क्यों घूम रही हो? जाओ अपने घर में जाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कोरोना कितना फैल चुका है दिल्ली में? उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मैं तो एक असहाय बुढ़िया हूँ। मेरे बेटे ने आज मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ ना, इसलिए। मैं भी अपने बहू और बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने भी घर छोड़ दिया। पर अब मेरे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैंने सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया है। सुनील जी कहते हैं, वारी धन्य औलाद, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा करा, तुम्हें चलना सिखाया, उसी माँ को आज तूने रास्ते पर छोड़ दिया। इसके पश्चात सुनील जी उस बूढ़ी अम्मा को पास ही नाश्ते की दुकान पर नाश्ता कराते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का फैसला करते हैं। सुनील जी उन बूढ़ी अम्मा को अपनी गाड़ी पर बिठाकर वृद्धाश्रम ले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें भर्ती करा देते हैं। सुनील जी को वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, तुम तो मेरे लिए सगे बेटे से भी बढ़कर हो, और ऐसा कहकर वे उनको गले लगा लेती है। तभी सुनील जी को अपने उच्च अधिकारी का कॉल आता है। वे कॉल पर कहते हैं कि विक्रम नगर दिल्ली में एक हस्बैंड और एक वाइफ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उनकी तबीयत बहुत समय से खराब थी, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आज उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तुम जाओ और उन्हें आइसोलेट करो और उनका इलाज शुरू करवाओ। सुनील जी एम्बुलेंस के साथ मास्क पहनकर जाते हैं विक्रम नगर और उन दोनों दंपतियों को एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल सुरक्षित भेजते हैं और बाकी सबको भी सुरक्षित रखते हैं, और वे कोरोना योद्धा की ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। इसके बाद सुनील जी बताते हैं कि मैंने सोचा कि कहीं कोई बच्चा या छोटी बच्ची अंदर इनके घर में तो नहीं है, तो एक बार मैं वह भी जांच कर लेता हूँ। जब मैं अंदर गया और मैंने तो यह देखकर मेरी आंखें फटी के फटी रह गई, क्योंकि जिस बूढ़ी अम्मा की मैं इतनी देर से मदद किए जा रहा था, उनका फ़ोटो अंदर लगा हुआ था। मैंने पास ही के एक बंदे को बुलाया और उनसे पूछा कि यह बूढ़ी अम्मा कौन है इनके घर में जिनकी फ़ोटो यहाँ लगी है। उन्होंने बताया, यह बूढ़ी अम्मा तो उनकी माँ है, जिन्हें अभी आप एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए हैं। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरे मन में बस अब एक ही डर आ रहा था कि अगर आज इन दोनों दंपतियों ने उन बूढ़ी अम्मा को घर से निकाला था, तो हो सकता है उनमें भी कोरोना के लक्षण जरूर आ गए होंगे, और मैं भी उनके गले लगा हूँ, मैंने भी उनकी इतनी मदद की है, तो हो सकता है कि कोरोना के लक्षण मुझ में भी आ गए होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा डर सताने लगा, मुझे अपने परिवार की चिंता होने लगी। पर एक जिम्मेदार नागरिक के तहत मैंने सभी को यह बात बताई और मेरा और उस बूढ़ी अम्मा का कोरोना टेस्ट करवाने के लिए सरकार से अपील भी की, और वृद्धाश्रम के सभी लोगों को जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक के लिए क्वारंटाइन किया गया। 10 दिन तक हमें एक सिंगल रूम में लेना पड़ा, जिसे आइसोलेशन वार्ड कहते हैं। वहाँ पर न कोई अपना होता था, सिर्फ एक मोबाइल था जिसमें मैं महादेव का फ़ोटो लगाकर रोज़ाना उनसे प्रार्थना करता था कि हे भोलेनाथ, आंधी तूफान से तो वे डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं, और वे लोग तो मौत को देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। मैंने तो सच्चे दिल से एक अच्छे नागरिक की तरह उस बूढ़ी अम्मा की मदद की थी। मैं एकदम निस्वार्थ भाव से कर रहा था। मेरा कोई गंतव्य ना ही कोई उद्देश्य किसी प्रकार का था। मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, और मेरी पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव रिपोर्ट आनी चाहिए। 10 दिन के बाद
जब उन दोनों की रिपोर्ट आई तो सब लोग देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि बूढ़ी अम्मा और सुनील जी दोनों की ही रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई थी। सुनील जी बताते हैं कि मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं मानता हूँ कि मैंने तो ज़्यादा स्पर्श नहीं किया था, ना ही मैं उनसे ज़्यादा मिला था, तो मेरी नेगेटिव आने की संभावनाएं तो ज़्यादा थी। पर वो बूढ़ी अम्मा तो दिन रात उन दंपतियों के साथ रहती थी, उन्हीं के साथ खाना खाती थी और उन्हीं के साथ रहती थी, फिर भी उनकी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आना ये भगवान भोलेनाथ का ही चमत्कार है। उन्होंने एक असहाय बूढ़ी महिला को आज चमत्कार दिखाया है। मैं धन्य धन्य हो गया और भोलेनाथ के चमत्कार को मान गया कि वे अपने हर भक्त की रक्षा करते हैं, खासकर वे जो असहाय होकर उनसे विनती करते हैं, उनसे अर्चना करते हैं। और बूढ़ी अम्मा के बहू और बेटे को भी उनके कर्मों का फल आज कोरोना के रूप में मिला। दोस्तों, घटना पसंद आई हो तो लाइक करके ही जाइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा चमत्कारी घटनाएं प्राप्त होती रहे। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।